अयोध्या के करोड़ों रुपए के दान से जुड़े कथित चोरी कांड में अब एक नया मोड़ सामने आया है, जिसने पूरे मामले की दिशा बदल दी है। अब तक आरोपों के घेरे में सिर्फ ट्रस्ट के पूर्व सदस्य अनिल मिश्रा का नाम चर्चा में था, लेकिन अब पूर्व महासचिव चंपत राय के एक पत्र ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। चंपत राय का ये पत्र सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक हलचल तेज हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ अंकिता। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दान काउंटिंग सिस्टम में कथित गड़बड़ियों और चोरी के मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे सामने आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की जांच में कई ऐसे तथ्य मिले हैं जिसके शक की सुई ट्रस्ट के पूर्व सदस्य अनिल मिश्रा की तरफ घूमती दिखाई दे रही है। यह भी बताया जा रहा है कि अयोध्या पुलिस जल्द अनिल मिश्रा को आरोपी बता सकती है। वहीं पूर्व महासचिव चंपत राय ने एसआईटी को भेजे अपने पत्र में सिर्फ अनिल मिश्रा नहीं बल्कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अयोध्या शाखा के तत्कालीन मुख्य प्रबंधक गोविंद मिश्रा की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। एसआईटी की जांच में पता चला है कि अनिल मिश्रा मंदिर के वित्तीय मामलों और नगद राशि के संकलन के प्रबंधन कार्य की देखरेख करते थे। मंदिर में दान की गुणवत्ता की प्रक्रिया को तय नियमों के अनुसार कराने की जिम्मेदारी भी अनिल मिश्रा की ही थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर दान की गणना के जो नियम तय किए गए थे, उसमें ट्रस्ट की ओर से प्रतिनिधि अनिल मिश्रा ही थे। गणना प्रक्रिया की पुख्ता व्यवस्था बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी अनिल मिश्रा की ही थी। यह भी कहा जा रहा है कि दान काउंटिंग कराने वाले कर्मचारियों की ड्रेस, बायोमेट्रिक अटेंडेंस और उनकी तलाशी वगैरह के लिए बनाए गए नियम अनिल मिश्रा ने ही स्थापित किए थे। राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय का एसआईटी को दिए गए बयान की कॉपी सोशल मीडिया पर अब वायरल है। इस बयान में चंपत राय ने भी काउंटिंग की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। चंपत राय ने बैंक के साइन किए गए एमओयू का भी जिक्र किया है, नियमों की अनदेखी पर सवाल खड़े किए हैं और इसके लिए बैंक अधिकारियों को भी जिम्मेदार बताया है। चंपत राय ने अपने पत्र में एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल उठाया। उन्होंने लिखा कि अगस्त 2020 से जून 2026 तक ट्रस्ट और विभिन्न संस्थाओं के बीच हुए महत्वपूर्ण समझौते पर उनका हस्ताक्षर मौजूद है, लेकिन इस विशेष दिशा निर्देश पत्र पर उन्हें हस्ताक्षर क्यों नहीं कराए गए? चंपत राय ने अपने पत्र में कहा कि 6 फरवरी 2025 को दान गणना प्रक्रिया के लिए जारी दिशा निर्देश पत्र पर अनिल मिश्रा और एसबीआई अयोध्या शाखा के मुख्य प्रबंधन गोविंद मिश्रा के हस्ताक्षर है, लेकिन उन्हें इस दस्तावेज की जानकारी काफी बाद में मिली। उन्होंने साफ कहा है कि वो इस पत्र में सहमत भी नहीं थे और उनके हस्ताक्षर भी उस पर नहीं है। चंपत राय ने सवाल उठाया कि जब ट्रस्ट और बैंक के महत्वपूर्ण समझौतों पर हमेशा के लिए उनके हस्ताक्षर होते हैं, तो इस दस्तावेज पर उन्हें क्यों शामिल नहीं किया गया? उनका कहना है कि यदि वो उस समय अयोध्या में मौजूद नहीं थे तो दस्तावेज पर हस्ताक्षर कराने के लिए प्रतीक्षा की जानी चाहिए थी। उन्होंने बैंक के साथ हुए एमओयू का जिक्र करते हुए कहा कि दान गणना के लिए सुरक्षा के कई नियम तय किए गए थे, लेकिन उनका सही तरीके से पालन नहीं हुआ। चंपत राय के मुताबिक कर्मचारियों की तलाशी, बिना जेब वाले कपड़े और अन्य सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू नहीं किए गए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दान गणना के लिए जिन लोगों को लगाया गया, उन्हें बैंक ने हाउसकीपिंग स्टाफ के रूप में रखा था, जो इतनी संवेदनशील जिम्मेदारी के लिए उचित नहीं माना जा सकता। वहीं एसआईटी की जांच में यह बात भी सामने आई है कि दान की गणना और वित्तीय व्यवस्था की निगरानी में अनिल मिश्रा की अहम भूमिका थी। ऐसे में जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी है कि सुरक्षा व्यवस्था में हुई कथित लापरवाही के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। फिलहाल जांच जारी है, किसी पर आधिकारिक कार्रवाई की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन चंपत राय के इस पत्र ने अनिल मिश्रा के साथ साथ बैंक अधिकारियों की भूमिका पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सभी की नजर एसआईटी की अगली कार्रवाई पर टिकी है। क्या जांच में नए खुलासे होंगे? क्या जिम्मेदारी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी? इसका जवाब आने वाले समय में ही मिल सकता है। आपकी क्या कुछ राय इस पूरे खबर पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।